अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम 5th क्लास से इंग्लिश सब्जेक्ट यूनिट 5 वेयर गो द बोट्स पढ़ेंगे। वेयर गो द बोट्स, इसका मतलब है कि ये जो बोट है, नाव, वो कहाँ जा रही है। लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी, गौर से सुनिए और मेरे साथ पढ़िए। Dark brown is the river, golden is the sand. It flow along forever with trees on either hands. तो इसका मतलब है बच्चों, डार्क ब्राउन इज़ द रिवर। रिवर का मतलब होता है नदी। ये कैसे कलर की है? डार्क ब्राउन इज़ द रिवर। ब्राउन यानी चॉकलेटी, ठीक है। ये नदी कैसी है? डार्क ब्राउन है। और गोल्डन इज़ द सैंड। सैंड यानी क्या? बालू, रेत जो बोलते हैं उसको सैंड बोलते हैं। तो कैसे कलर की? गोल्डन कलर की है, सुनहरी कलर की। इट फ्लोज अलोंग फॉर एवर, और ये जो है कैसे फ्लो होती है नदी? हमेशा फ्लो होती है, बहती रहती है। फ्लोज यानी बहना, हमेशा के लिए बहती रहती है ये। विथ ट्री ऑन अदर हैंड, और बच्चों इसका मतलब है विथ ट्रीज ऑन अदर हैंड्स, यानी दोनों तरफ क्या है इसके? नदी के दरख्त है मौजूद, तो उसके साथ ही क्या है? ये नदी क्या है? फ्लो होती है, बहती रहती है हमेशा, ठीक है। और ग्रीन लीव्स ऑफ फ्लोटिंग, कैस्टल ऑफ द फॉर्म, बोट्स ऑफ माइन अ बोटिंग, वेयर विल ऑल कम होम। ग्रीन लीव्स ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी तैरने वाला, ठीक है बच्चों। ग्रीन लीव यानी हरे पत्ते जो है वो क्या हो रहे? तैरने वाले हैं। कैस्टल ऑफ द फार्म, कैस्टल यानी किला, और फार्म यानी झाग, शाही महलात, ठीक है। कैस्टल यानी किले, शाही महलात। ऑफ द फॉर्म, किले के झाग में वो क्या हो रहे? बह रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं, तैर रहे हैं। बोट ऑफ माइन अ बोटिंग, और उसके ये जो बच्चे के बोट से, नाव जो है वो क्या हो रहे हैं? तैर रहे, बोटिंग कर रहे हैं वो, ठीक है। वेयर विल ऑल कम होम, और ये जो बह रहे हैं नाव नदी में, वो कब वापस आएंगे घर पे? वो बच्चा ऐसे सोच रहा है। ऑन गोज़ द रिवर एंड आउट पास्ट द मिल, away down the valley, away down the hill. On goes the river, जब नदी जा रही है, and out past the mill, और वो कैसे सफ़र कर रही है? मीलों सफ़र कर रही हैं। तो बच्चों इसका मतलब है ऑन गोज़ द रिवर, जब नदी बह रही है, जा रही है, वहाँ से गुज़र रही है ना, सबके मिल के तरफ से गुज़र रही है। फिर अवे डाउन द वैली, वैली यानी वादी, वादी के नीचे से गुज़र रही है। अवे डाउन द हिल, और अवे डाउन द हिल यानी पहाड़ के नीचे से बह रही है, मतलब कहीं से भी वो घूम के जाती है और क्या होती है? बहते रहती है हमेशा। ऑलवेज डाउन द रिवर, और अवे डाउन द रिवर, और नदी के नीचे 100 miles और मोर, अदर लिटिल चिल्ड्रन शॉल ब्रिंग माई बोट अशोर। अशोर का मतलब होता है किनारे पर, और 100 miles और मोर, अवे डाउन द रिवर, दरिया के दूर, दरिया में जब दरिया बहती है तो क्या होता है? 100 miles, बहुत
आगे गुजरने के बाद अदर चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं, अदर्स लिटिल चिल्ड्रन, शल ब्रिंग माई बोट्स अशोर। तो वो क्या करेंगे, दूसरे बच्चे, ये जो बच्चा जो यहाँ से दरिया से जो नाव छोड़ रहा है, वो आगे बहुत सारे मील जाने के बाद, सफ़र करने के बाद में, गुज़रने सबके दूर दूर से सफ़र करने के बाद, दूर दूर से वादी पहाड़ी से गुज़रने के बाद में जो दूसरे बच्चे हैं, अदर लिटिल चिल्ड्रंस जो है, वो क्या करेंगे, वो नदी के किनारे शल ब्रिंग माई बोट्स, वो क्या करेंगे, मेरे बोट्स जो है ले लेंगे, वो मेरे नाव को ले लेंगे। मैं यहाँ से बहाऊंगा नाव और वो वहाँ से ले लेंगे। तो ये ऐसे करके इस पोएम में बच्चों, ये बच्चा यहाँ पर नाव के बारे में और नदी के बारे में बोल रहा है। तो वेयर गो द बोट्स के बारे में हमने अभी पढ़े। नीचे देखो, यहाँ पर इसके अल्फाज के मानी हैं। फ्लोटिंग यानी तैरने वाली, कैस्टल यानी किले, शाही महलात, है ना। फिर उसके बाद में फॉर्म यानी झाग, जो पानी का झाग बनता है वो, एशोर यानी किनारे पर। तो बच्चों, आप भी इस पोएम को अच्छे से पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो। नंबर 2 देखो, रीड द पोएम अलाउड और रिसाइट द विद द प्रॉपर इंटोनेशन। मुनासिब तरन्नुम के साथ नज़्म को बुलंद आवाज़ से पढ़िए या पेश कीजिए। नंबर 3, फाइंड द कलर वर्ड्स इन द पोएम। राइट डाउन एट लीस्ट 10 अदर कलर वर्ड यू नो। नज़्म में रंगों के अल्फाज तलाश कीजिए। रंगों के कम से कम 10 मज़ीद अल्फाज लिखिए। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि पोएम में जो कलर्स है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं कौन से कलर नज़र आ रहे हैं हमें। सबसे पहले ब्राउन, डार्क ब्राउन है ना, डार्क ब्राउन, फिर गोल्डन कलर, फिर उसके बाद में है ग्रीन। तो कितने कलर हैं यहाँ पर दिए गए हैं? डार्क ब्राउन, गोल्डन और ग्रीन, 3 कलर हमें इस पोएम में दिए गए हैं। आपको क्या करना है, वो 3 जो हमने पोएम में देखे कलर, उसके अलावा आपको रंगों के कम से कम 10 नाम लिखना है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, पिंक, रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन, मरून और पीच कलर, ऑरेंज, पिंक और ब्लैक। तो ऐसे करके हमें 10 कलर ऐसे लिखना है बच्चों। फिर नंबर 4 देखना है हमें। देखो नंबर 4, द फॉलोइंग पिक्चर शो हाउ टू मेक अ वेरी सिंपल पेपर बोट फ्रॉम पेयर एंड लर्न टू मेक इट, ट्राइंग आउट each step and discussing it in English. You may find the expressions give below useful. नीचे की तस्वीरों में सादा कश्ती बनाने का तरीका बताया गया है। जोड़ियाँ लगाकर कश्ती बनाना सीखिए। हर मरहले खुद करके देखिए और इस बार में अंग्रेज़ी में बातचीत कीजिए, जिसके लिए नीचे दिए हुए जुमले मुफीद साबित हो सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो कुछ हमें तस्वीरें दी गई है, इसके मुताबिक हमें क्या करना है, नाव बनाना है, कश्ती बनाना है और कश्ती बनाने के ये पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। तो इसको हमें इंग्लिश में बातें करके इसको बोलना है। जैसे कि हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया। शो मी, मुझे दिखाओ। लेट मी शो यू, मैं आपको बताती हूँ कैसे। फोल्ड इट लाइक दिस, यहाँ पर देखो फोल्ड करना है हमें। नाउ अनफोल्ड इट, फिर उसको वापस से एक बार फोल्ड करना है। मेक क्रीज, उसको क्या करना है, वापस से फोल्ड करके छोटा करना है। प्रेस इट डाउन, फिर उसको नीचे ऐसे दबाना है। फोल्ड इट ऑन द अदर साइड, फिर दूसरी साइड उसको फोल्ड करना है लाइक दिस। फिर
नो नॉट लाइक दैट, लाइक दिस, ऐसे नहीं, ऐसे करो उसको। फिर शो दैट अगेन, गॉट इट, फिर और वापस से बताओ मुझे सही से हुआ या नहीं। गॉट इट, आई हैव गॉट दैट नाउ, यस यू आर राइट। अभी आप क्या कर रहे हैं, ये सही तस्वीर बनाए हैं। अभी मैं आपको बच्चों ये जो नाव है कैसे बनाते आपको मैं नाव बनाकर बताऊंगी वीडियो में।